की जय। अब तो शिव जी पधारे, उस भस्मीभूत शरीर को लेकर के शिव जी चले गए। जैसे शरीर को लेके जा रहे थे, जहां जहां वो अस्थि का शरीर लेकर के प्रेम कर लिया, उस सती से इतना विक्षोभ हो गया, शिव जी ने सुदर्शन से उस विक्षोभ को नष्ट किया और माता सती के उस शवदाह शरीर पर भगवान विष्णु से सुदर्शन से छीण कर दिया, जिससे भगवान शिव का जो रति भाव है वो नष्ट हो जाए। तो माता सती का जहां जहां भी अंग गिरा है, उस अंग के स्थान पर माता देवी का शक्ति पीठ प्रकट हुआ है। बोलिए दुर्गे मातेश्वरी की जय। अंतो गत्वा भगवान भोलेनाथ कैलाश पर जाकर समाधिष्ठ हो गए। ब्रह्मा इत्यादि देवता, बहुत लड़ाई हुई। भृगु जी महाराज ने भृगु सेना प्रकट कर दी, शिव जी के गणों से खूब युद्ध हुआ। इधर जो है नंदी भृंगी इत्यादि ने सभी पूका इत्यादि देवताओं के दांत खट्टे कर दिए, दांत तोड़ डाले, दाढ़ी पटा डाली सभी ब्राह्मणों की जो यज्ञ में पधारे थे ऋषि गणों। ब्रह्मा जी आए भगवान शिव जी के लिए, विष्णु भगवान समस्त देवता गए कैलाश पर, समझाया। फिर भोलेनाथ ने दक्ष प्रजापति को दूसरा शीश लगाया, बक का शीश लगा करके पुनः उन्हें जो है चैतन्य किया और प्रजापति को श्रेणी में बिठाया। उसी समय से प्रजापति ने भगवान की शरणागति ग्रहण करके क्षमा मांगी, कान पकड़ के माफी मांगी कि हे प्रभु, मैं आपके अनंतर स्वरूप को, आपके तत्ववेत्ता स्वरूप को नहीं जान सका, मुझे क्षमा करें। अब आज के बाद मैं प्रतिज्ञा से कहता हूँ दक्ष प्रजापति कि जिस यज्ञ में शिव जी का रुद्र भाग नहीं होगा, वो यज्ञ कभी सफल नहीं हो सकता। बोलिए शंकर भगवान की जय। ऐसे मनु जी महाराज के दो पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद, उत्तानपाद की दो पत्नियां सुनीति और सुरुचि। आप सब कथा सुन चुके हैं। सुनीति के यहाँ एक पुत्र जिनका नाम ध्रुव जी महाराज और एक सुरुचि के यहाँ जिसका नाम उत्कल। ध्रुव जी महाराज वो चरित्र हैं जिन्होंने 5 वर्ष की अवस्था में, बाल्यपन की अवस्था होती है, मात्र बुद्धि का विकास प्रारंभ ही होता है, उसी आयु में भगवत प्राप्ति की थी, भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन किया था। ऐसे ध्रुव जी महाराज, इनके चरित्र से भगवान शिव जी की आपने जो कथा सुनी, इसका सारांश क्या है? माता सती की चरित्र की कथा सुनी, कथा तो बहुत सुनते, उसका सार यही है, एक संदेश है इस कथा से कि ध्यान से सुनो। कभी जीवन में अपने पिता, पति, परिवार की अवज्ञा करके अपनी मर्यादा को भूल करके कभी भी नहीं निकलना चाहिए। अगर मर्यादा टूटती है तो विध्वंस होता है, जैसे यज्ञ विध्वंस हो गया था। ये शिक्षाएं हमें कथाओं से मिलती हैं। हमें कथाएं क्या देती हैं? भगवान की भगवत्ता को प्रदान करती हैं। चरित्र का निर्माण करने का मार्ग अगर कोई है तो श्रीमद् भागवत की कथा भगवान से अगर हमें जोड़ती है तो श्रीमद् भागवत की कथा, भगवान से प्रीति कराती है तो श्रीमद् भागवत की कथा, हमें परिवार में रहना सिखाती है श्रीमद् भागवत की कथा, हमें सबको सम्मान देना सिखाती है कथा, क्योंकि उसमें ऐसे चरित्र हैं जिनको हम जीने लगते हैं, जिन पे चाहते हैं कि हमारी पुत्र भी ऐसे बने, हम भी इस तरह की चरित्र स्त्री बने, हम भी पतिव्रता बने, हमारा परिवार भी इस तरह से वृद्धि करे, इस तरह से जो है सम्मान पावे, भगवती को प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति करे। 5 वर्ष की अवस्था में सदगुरु मिल गया। ध्यान से सुन लो, जीवन में अगर सदगुरु मिल गया तो अवस्था मान्य नहीं रखती, किसी भी अवस्था में भगवान को प्राप्त कर सकते हो। एक दिन ध्रुव जी महाराज सिंहासन पर विराजमान, ध्रुव जी महाराज के पिताजी उत्तानपाद सिंहासन पर बैठे हुए थे। उसी समय उत्कल को अपनी गोद में बिठाले हुए थे। उत्कल कौन है? सुरुचि का पुत्र है। उत्तानपाद कौन है? उत्तानपाद का अर्थ समझ लो।
उत्तान पाद का अर्थ होता है उत्तान यद पादस्य, जिसका जन्म ऊपर पैर करके हुआ हो, उत्तान पाद। तो सबके जन्म जो उत्तान पाद, सभी ही हम सब ही उत्तान पाद हैं, उसी रीति से सबका जन्म होता है। और दो पत्नियां कौन सी हैं? सुनीति और सुरुचि। तो वे कोई और नहीं है, हमारे अंदर की रहने वाली बुद्धि, एक अच्छी बुद्धि और एक बुरी बुद्धि। नीति जिसको कहते हैं नियम को निभाना कठिन है। सुरुचि माने रुचि, तो रुचि कौन सी है? एक आत्मा की बुद्धि है जिसे कहते हैं सुनीति, और एक मन की बुद्धि है जिसे कहते हैं सुरुचि। तो जे में ज्यादा रुचि होती है उस पे लाड़ ज्यादा आता है, इसलिए उत्तान पाद को किस पे लाड़ आता था? सुरुचि पे। और प्रिय कौन लगता था? सुरुचि का पुत्र। ध्रुव जी महाराज प्रिय क्यों नहीं लगे? क्योंकि नीति नियम को निभाने में व्यक्ति को कठिनाई आती है, परेशानी आती है। कोई आपसे अभी कह दे कि 1 घंटे मंदिर में माला जप करो, तो बहुत बड़ी कठिन नीति और नियम बता दिया गुरुजी आपने। और बाजार में अगर कहीं मेला लग जाए, बाजार में हाटक लग जाए, बाजार में कोई तमाशा दिखाने वाला आ जाए, तो 3 घंटा पैर पे ही खड़े होकर देख ले। हमारे बाजार में वो लोहा पीटने वाले आते थे, तो हजारों की भीड़ में लोहा पिट ही रहा है और अपन देख ही रहे। तो मन जिसमें ज्यादा लगता है, और ध्यान से सुनो, मन तो उसी चीज में ज्यादा लगता है जो भगवान से दूर करे। क्योंकि मन के पास है कलयुग, भगवान आत्मा के पास बैठे हैं, मन के पास बैठा है कलयुग। आत्मा को चिढ़ाता है कि सुनो, ये मन तो हमरे बस में, हम भगवान से मिलने ही नहीं देंगे। जिस दिन व्रत हो उस दिन पकवान इत्यादि तो बहुत खाएंगे। आज एकादशी है, महानतम एकादशी का व्रत है। आज 2 पुण्य मिल रहा है, एक एकादशी और दूसरी भगवान के जन्म का महोत्सव। बोलबा के बिहारी लाल की। ध्रुव जी महाराज को सदगुरु मिल गए समय पर। उत्तान पाद जो है अपने पुत्र को खिला रहे थे, उसी समय ध्रुव जी महाराज भी पिता का लाड़ देखते देखते पिता की गोद में जाने लगे, तो धुतकार करके नीचे कर दिया कि सुनो, तुम इस गोद के लायक नहीं हो। किसने पकड़ा था? सुरुचि ने हाथ पकड़ के नीचे खींच लिया। अच्छा घर में सुनो, जे की ज्यादा चलती हो चाबी बई के हाथ में रहती, तो सुरुचि के ही हाथ में राजा बंध गए थे, क्योंकि जिसके बंधन में रहेंगे उसकी चलेगी। कहा उतर जाओ नीचे। वो कहने लगे कि माता मैं भी बैठना चाहता हूं पिता की गोद में। तो कहना सुनो, अगर तुम्हें गोद में बैठना था तो तुम्हें मेरे कोख से जन्म लेना था बेटा। अब तो दुखी हो गया बालक, 5 वर्ष के बालक से तुम मेरा तेरा करोगे। अच्छा ध्यान से सुनो, अपनी संतान के अंदर हम ही डालते हैं ये भावना कि तेरा मेरा, मेरा भाई तेरा भाई, तेरा घर मेरा घर, तेरा कमरा मेरा कमरा, तेरी गाड़ी मेरी गाड़ी, तेरी मम्मी मेरी मम्मी। हमने ये सब हमने सिखाया है। अच्छा कौशल्या का भाव क्यों नहीं आता? कौशल्या को तो सबसे ज्यादा प्रिय लखनलाल थे, इतने राम जी प्रिय नहीं थे। राम जी को बाद में कौशल्या उठाती थी। नीचे जमीन पे अगर राम जी गिर जाए तो मिट्टी लग जाए शरीर में, लेकिन मिट्टी लगे हुए राम जी को नहीं उठाती थी कौशल्या, पहले गोद में लखनलाल को उठाती थी। ये हमारी भारतीय परंपरा, त्रेता युगीन भगवान की लीला। तो ये तेरा मेरे के भाव किसने डाला है? हमने डाला है। माँ के पास जाकर के रोया। माँ ने कह दिया कि बेटा क्या बात है? कहा कि माँ ने धुतकार के भगाया कि उस कुर्सी, उस सिंहासन को अगर बेटा पाना है, पिता की गोद को अगर पाना है, तो तुझे मेरे गर्भ से जन्म लेना था। मैं क्या उस योग्य नहीं हूँ? माता ने कितना अच्छा सुंदर वर्णन दिया, कितना अच्छा ज्ञान दिया कि बेटा अगर तुम्हारे अंदर योग्यता होगी तो वो कुर्सी क्या, वो पद क्या, वो पिता की गोद क्या, तुम तो परमात्मा जगत पिता की गोद को भी प्राप्त कर सकते हो।
बस तुम्हारे अंदर नीति नियम होना चाहिए, संयम होना चाहिए। ये माँ की प्रथम शिक्षा होती है। माँ ही पहली गुरु। 5 साल की अवस्था में माँ ने सदमार्ग दिखा दिया, माँ ने रास्ता दिखा दिया, माँ ने मानो संकल्प दे दिया। उस संकल्प को लेकर के वो नन्हा 5 वर्ष का बालक निकल गया। एक बीहड़ जंगल की ओर चलता हुआ यमुना के किनारे बीच में नारद जी मिले। एक गुरु मिला, दूसरा गुरु मिला। एक गुरु माँ है, दूसरा गुरु नारद जी हैं, और 2 गुरु मिलकर के परम गुरु परमात्मा की प्राप्ति हो गई। बोल बांके बिहारी लाल की जय। योगेश्वर परमात्मा पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष लीला का दर्शन किया ध्रुव जी महाराज ने। कैसे? हाथ पकड़ लिया नारद जी ने, कहा कि बेटा 5 वर्ष के नन्हे से बालक को कि कहां जा रहे हो? तो कहा कि भगवान के पिता की गोद लेने, भगवान की गोद में जा रहा हूं। नारद जी ने कहा क्या कह रहे हो? कहा हाँ, मुझे भगवान की गोद चाहिए। मेरी माँ ने कहा था कि बेटा भगवान की गोद के योग्य बनना है तो भगवान का आचरण करो। भगवान की तपस्या से ही भगवान की गोद मिलती है, भगवान के नामोच्चार से ही भगवान की गोद मिलती है, भगवान के 12 अक्षर मंत्र से जाप से ही भगवान की गोद मिलती है। इस तरह से नारद जी ने समझ गए कि ये योग्य है, ये भगवान को प्राप्त कर सकता है, ये भगवत्ता को प्राप्त कर सकता है। इसलिए 12 अक्षर मंत्र का कान फूंक दिया। ध्यान से सुन लो, कान में अगर 12 अक्षर मंत्र पड़ जाए तो समझ लो कि भगवान आपके समीपस्थ खड़ा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यमुना तटमापन्ने। वो नन्हा सा बालक देवऋषि नारद ने बहुत परीक्षा ली कि बेटा बहुत कष्ट होता है, जंगल में बाढ़ आ जाती, सिंह होते हैं, जंगल के कीड़े जहरीले होते हैं, काट लेंगे, मार डालेंगे, जंगल में डाकू होते हैं। लेकिन उस नन्हे से बालक के मस्तिष्क में तो एक दृढ़ संकल्प आ गया कि आज कुछ भी हो जाए। अच्छा, नन्हे से बालकों को कभी भय नहीं रहता, वो सांप को भी पकड़ के उठा लेंगे, उन्हें भय नहीं रहता। क्यों? क्योंकि उन्होंने संसार में देखा ही नहीं है कि भय क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, क्रोधी किसको कहते हैं, तामसी कौन है, दंभी कौन है, कौन हिंसक है, कौन पशु है, कौन जीव है, कौन दया करता है, कुछ पता नहीं। वो तो उद्देश्य मिल गया, उसको लेके निकल पड़े। बहुत समझाया, नारद जी ने नहीं लौटे। नारद जी का मंत्र लेकर यमुना के किनारे खड़े होकर के नारद जी ने बताया था कि भगवान की वास्तव में बेटा अगर गोद चाहते हो ना तो भगवान के इस मंत्र का जाप करना। कहा कैसे? कहा कि जाप करना, भगवान अगर नहीं आए तो एक पैर पे खड़े हो जाना, और तब भी अगर भगवान ना आए तो जल भी मत पीना, और तब भी अगर परमात्मा ना आए तो जल का त्याग करके, पत्तों का त्याग करके, बेरों का त्याग करके तुम वायु पर रह जाना, और इसके बाद भी अगर परमात्मा ना मिले तो इस वायु को भी रोक देना। गुरु ने जैसा बताया चल दिया नन्हा सा बालक, और जैसे ही 1 माह तपस्या किया भगवत प्राप्ति नहीं हुई। दूसरे माह में जल पीना यमुना का बंद कर दिया। तीसरे माह में यमुना के किनारे के फल फूल आदि पत्ते इत्यादि का त्याग कर दिया। चौथे महीने में वायु का लेने के लिए वायु मात्र पर भगवान का भजन किया, और 5वें महीने के पश्चात जैसी अंगुष्ठ माल मूत्रे मूल्येना, अंगुष्ठ पर अपने पैर के अंगूठे पर खड़े होकर के नेत्र बंद करके जैसे भगवान का ध्यान किया, जैसे भगवान के 12 अक्षर मंत्र का जाप किया, और गुरु ने कह दिया था कि अगर परमात्मा ना आवे बेटा तो श्वास रोक देना। तो अपने ब्रह्मांड पर स्वास्थ्य को ले जा करके छोड़ दिया भगवान के सहारे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जैसे ही भगवान के सहारे श्वास को छोड़ा तो
तो सारे संसार की सांसें छिन गईं, सारे देवताओं की श्वासें छिन गईं, सारे प्रकृति में कोहराम मच गया, सब तरफ चर्चा का विषय बन गया। ब्रह्मा जी के पास देवता पहुंच गए और देवता ब्रह्मा जी को लेकर के भगवान के पास पहुंच गए कि प्रभु सृष्टि अब बचने वाली नहीं है, वायु कहां गई। भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे कि ये वायु कहीं नहीं गई है, ये तो मेरे परम भागवत भक्त ध्रुव जी महाराज ने अपने ब्रह्मांड पर चढ़ा करके मेरा आवाहन किया है। धन्य है ऐसे भगवान के पार्षद ध्रुव जी महाराज। भगवान ने कहा चिंता मत करो, तुम्हारी चिंता का कारण हम दूर करेंगे। तुरंत जो है ध्रुव जी महाराज ने, भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप धारण किया और तक्षण अपने गरुड़ पर सवार होकर के भगवान निकलते हैं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय, दोनों हाथ उठा करके गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय। बोलिए गोविंद भगवान की। जय। चतुर्भुज रूप भगवान बना करके सामने खड़े हो गए और मुस्कुराने लगे। वो नन्हे से बालक ने जैसे ही भगवान को देखा तो ऐसा लगा कि मैं नेत्र बंद करके स्वप्न में देख रहा हूं, लेकिन भगवान ने आवाज लगाई, ध्रुव बेटे ध्रुव, पुत्र ध्रुव, भक्त ध्रुव, अब तो नेत्र खोल लिए। जैसे ही भगवान को देखा, अच्छा ये बताओ 5 साल का बालक क्या जानता है? हमने अभी बताया उसे माया नहीं है व्याप्त, मगर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तुम सोचो 5 वर्ष के बालक को रोना क्यों आया? क्योंकि इतनी कठिन परिश्रम और तपस्या करने के बाद भगवान को पाया तो 5 वर्ष का बालक भी रोने लगा, क्योंकि भगवान की माया किसी को नहीं छोड़ती। जैसे ही भगवान के पास में फुपक फुपक करके रोने लगे तो भगवान ने आंसू पहुंच करके अपने शंख को गाल से लगा दिया, मानो ब्रह्मांड की सारी विद्याएं, अड़िमाएं, गरिमाएं, लगिमाएं, सिद्धियां सब कुछ ध्रुव जी महाराज को मिल गई। ये भगवान की भगवत्ता है। भगवान अगर निछावर करने पर आ जाता है तो सुदामा को 3 लोक दे दिए थे। ध्यान से सुनो, क्या नहीं कर सकते परमात्मा। अब तो अपने पिता की गोद क्या, परमात्मा ने गोद में बिठा लिया ध्रुव जी महाराज को और उत्तम ध्रुवलोक का उत्तराधिपति बना दिया। नमः परमात्मने धीरे
हे परमपिता परमात्मा, मैं तो जानता ही नहीं था कि आपको मैं कैसे जानूं, क्या कहूं आपसे और क्या प्रार्थना करूं। 5 वर्ष का बालक क्या प्रार्थना करता, भगवान समझ गए कि ये प्रार्थना कैसे करेगा, इसलिए शंख पांचजन्य उसके गाल में लगा दिया। पूरा ज्ञान आ गया, 18 पुराणों का, 6 शास्त्रों का, 4 वेदों का ज्ञान निकल के आ गया। अब तो बड़े प्रेम से प्रार्थना करी कि भगवान मुझे अपनी शरण से दूर मत कर देना कभी भी। एक ही सार, एक वाक्य में कह दिया कि अपनी शरण से मुझे कभी दूर मत करना। तो एकमात्र ऐसे ध्रुव जी महाराज हैं जिसने मृत्यु के सिर पर लात रख करके भगवान के धाम को चले गए थे। बोलिए ध्रुव जी महाराज की। ये कथा हमें क्या शिक्षा देती है कि हमें बच्चों का सद्मार्ग मार्गदर्शन अच्छा करना चाहिए। अच्छा ईमानदारी बताएं, हम भौतिकता को ज्यादा मांगते हैं। अपन बच्चों से क्या कहते हैं कि बेटा अच्छे बनो, कलेक्टर बनोगे, डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, लेकिन हमारी ये शिक्षा ठीक नहीं है। पहले उससे ये कहो कि बेटा जीवन में अगर कुछ बनना है तो पहले मानव बनो, इंसान बनो, मानवता तुम्हारे अंदर आना चाहिए, पहले अपना धर्म तुम्हारे अंदर आना चाहिए, पहले सनातनी बनो, पहले भगवान के बन जाओ बेटा, फिर संसार में कुछ भी बन जाना, पहले भगवान के बनो। मंदिर दर्शन कराओ, रामायण का पाठ कराना सिखाओ, देव दर्शन कराओ, चरित्र याद कराओ, राम जी कौन है। आज की नन्ही पीढ़ी को पता नहीं है राम जी कौन है, सीता जी कौन है, कागभूषुंडी जी कौन है, सुग्रीव कौन है, विभीषण कौन है। अगर ये बच्चे अपने किरदार भूल जाएंगे तो ये तुम्हें भी भूल जाएंगे। इसलिए आज वृद्धाश्रम की मात्रा क्यों बढ़ रही है, क्योंकि हम ही जब अपने धर्म बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, हम ही जब धर्म की शिक्षा नहीं देंगे, तो वो बच्चे क्या हमें भविष्य में मानेंगे, क्या हमारा सम्मान करेंगे, क्या पास रखेंगे। इसलिए ध्यान से सुनो, शिक्षा सच्ची यही है कि पहले अपनी पूजा भक्ति जो तुम करती हो वो अपनी संतान सिखाओ। पहले भगवान के सामने नमन सिखाओ। जो भगवान के सामने नहीं नमेगा वो कभी किसी के सम्मुख नहीं नमेगा, वो अपने आप को क्या समझ बैठेगा तुम जान लो। जो भगवान के सामने नहीं झुक रहा, जो माता पिता के सामने नहीं झुक रहा, वो संसार में किसी के सामने नहीं झुकेगा। फिर कल को लड़ाई झगड़ा बन जाएगा कि तुम्हारे बेटे के अंदर तो इतनी उद्दंडता है कि वो किसी को प्रणाम भी नहीं करता। फिर इज्जत कहां जाएगी तुम्हारी। तुम तो बड़ा सम्मान बना के बैठी हो कि हम धर्म वेदता हैं, धर्म करते, आचरण करते, पूजन करते, तीर्थ जाते। अगर तुम्हारी संतान अगर नियम नहीं मानेगी तो तुम्हारा धर्म करना सब बेकार। जायदाद तो बहुत जोड़ते हो, पिता ने दी, दादा ने दी, भाई जोड़े समेटे चले आ रहे हो, लेकिन वो असली जायदाद नहीं है। असली जायदाद तुम्हारी संतान है। अगर संतान बिगड़ गई तो जायदाद क्या करेगी, कहां ले जाओगे उस संपत्ति को। आगे कथा आ रही जड़ भरत की, ध्यान से सुन लो। ध्रुव लोक की प्राप्ति करी, बोलिए नारायण भगवान की। ध्रुव लोक की प्राप्ति कही, भगवान ने अभय पद दे दिया, ध्रुव लोक अलग से ही लोक बना दिया। यही तो भगवान की लीला है। यक्षों ने उत्कल को मार डाला, बहुत सारे यक्षों को जो है आगे चल के ध्रुव जी महाराज ने मारा। इस प्रकार से आगे चल करके प्रियव्रत का परिवार आता है। ध्रुव जी महाराज के परिवार में आगे चल करके राजा अंग हुए और अंग के पुत्र बैन हुए। बैन बहुत ही अधर्मी राजा था। इसका हाथ काट करके उसी हाथ से मंथन करके एक पुरुष उत्पन्न हुआ था जिनका नाम पृथु था। बोलिए पृथु भगवान की जय। वो भी पृथु कौन थे, भगवान के अवतार थे। पृथ्वी पे पहले कुछ भी पैदा नहीं होता था, ना वनस्पति,